आज मैं ऑन स्क्रीन कह सकता हूँ कि तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। बल्कि ये कहना बुरा नहीं होगा कि ये शो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से चल रहा है यार। ये तारीफ ना किसी और वक्त के लिए बचा के रखना, मेरा मूड नहीं ठीक है। कहा तो मुझसे ही था नूर बहादुर, मगर मैं ना सारा को इस घर में आने दूंगी और ना खुद इस घर से जाऊंगी। It's quite beautiful. मेरा फ्रेंड बहुत रिच है ना। तुमने सियासतदान नूर बहादुर का नाम तो सुना ही होगा। उन्हीं का फार्म हाउस है ये, और सेवी उनका बड़ा बेटा है। तुझे पता है इसने मुकर्रब खान से कह के जैन के ऊपर प्रेशर दिलवाया था। आप लोग कौन? पहचाना? नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, अभी जान पहचान कर लेते हैं। शकीला, कॉल करती हूँ उसे। मेरा फोन। फोन तो मेरा उसने ले लिया था मुझसे। बाहर चेक करती हूँ। शकीला किधर गई? ना ड्राइवर है ना शकीला। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती है? इंतजार कर लेती हूँ, शायद थोड़ी देर तक वो आ जाए। सबूही का फोन, ये तो मैं उसे देना भूल ही गई। सो सॉरी सबूही, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? मुझे तो ये पारस लग रही है। एग्जैक्टली, पारस ही है ये। तुझे पता है इसने मुकर्रब खान से कह के जैन के ऊपर प्रेशर दिलवाया था। आप लोग कौन? पहचाना? नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, अभी जान पहचान कर लेते हैं। आप लोग प्लीज मुझे मेरे घर जाने में हेल्प करें। मुझे सिर्फ एक फोन कॉल करवानी है। करवा देते हैं, फोन कॉल भी, घर भी छोड़ आएंगे, मगर पहले जैन से माफी तो मांग लो। सभी भाई से 2 लाख लेकर हमें माफ किया, न जाने हमारा क्या हशर कर देते। सभी, मुझे उन्हीं से बात करनी है, प्लीज मेरी आप उनसे बात करवा दें। ये आज भी सभी से वसूल करने आई है। इसने ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। नहीं, मुझे सिर्फ उनसे बात करनी है। उन्होंने मेरे लिए कुछ अरेंज किया हुआ था। अरे छोड़ो सभी भाई को, हम अरेंज कर देते, चलो हमारे साथ। कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं जा सकते कहीं। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? हम चाहते क्या? मुझे सिर्फ घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। तो मोहतरमा को घर जाना है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं। जो भी हो, वो तुम्हें जैन से माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। जैन कौन है और मैं क्यों उससे माफी मांगू?
अरे देख देख यार किस तरह अनजान बन रही है। अभी बोलेगी कि कौन पारस, मैं किसी पारस को भी नहीं जानती। हाँ हाँ तो ये सच है, मैं वाकई किसी पारस को नहीं जानती, मैं सबूही हूँ। अच्छा चलो तुमसे भी थोड़ी जान पहचान कर ही लेते हैं। हेल्प! हेल्प! कोई है? मैं आज के दिन तुमसे एक वादा करना चाहता हूं कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा बहुत साथ दूंगा और तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। क्या तुम सारी जिंदगी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? तो तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू सबूही। और मेरा जवाब तुम जानते हो। कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई। सुबह से फोन बंद कर रखा है उसने। चलो मैंने तो सिर्फ रात को बंद रखा था, पर दोपहर में ऑन कर दिया था। और देखो इसने तो अभी तक बंद रखा हुआ है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, गजाला बोल रही हूँ। वालेकुम सलाम। गजाला जी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। सबूही कैसी है, उसकी खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी। सबूही खैरियत? अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। मेरी जरा उससे बात करवा। क्या मतलब? आप उसको फ़ोन दें क्योंकि वो आपके साथ है। मजाक मत करें गजाला जी। अब मैं समझा। मैंने रात से दोपहर तक अपना फ़ोन बंद किया है ना, इसलिए वो मुझे तंग कर रही है ना। अच्छा सही बताएं, क्या सबूही आपके साथ नहीं है? गजाला जी आप सबूही से कहें मेरी कुछ मजबूरियां थी, बजाय मेरी मजबूरी को समझने के वो उल्टा मुझे और परेशान कर रही है। मेरे ख्याल में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ना ही तो सबूही मेरे पास है और ना ही अपने घर पे। वो दोपहर से निकली हुई है। क्या वो आपके पास नहीं है? मेरे पास नहीं है? घर पर नहीं है तो फिर वो कहाँ है? नहीं मैं पता करता हूँ जी। मैंने रात अपना फ़ोन बंद किया था। नहीं मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे रिएक्ट करेगी। रुको! खड़ा शक्ल का देख रहा है, बचाओ उसे। She is no more. मर चुकी है ये। अबे ये क्या किया है? मैंने नहीं, इसने किया ये। मेरी वजह से हुआ है। तूने किया ये सब कुछ, तूने बल कराया इन चीजों के लिए। और यार जस्ट शट अप। बस ये सब कुछ। ये तो पारस है। ये क्या किया तुम लोगों ने? एग्जाम में तुझे सब बताता हूँ। हमने बहुत कोशिश की थी। चुप। सभी भाई की कॉल है। हेलो जैन, तुम फार्म हाउस पे हो क्या? जी भाई। जैन जरा चेक करो, नीचे एक लड़की वेट कर रही है मेरा। तुमसे मिली है क्या? कौन सी लड़की? वेट? हाँ, एक लड़की नीचे बैठी होगी, सबूही नाम की। वो पारस से बहुत मिलती है।
तुमसे मिली क्या? नहीं भाई, नहीं। प्लीज तुम नीचे जाके चेक करो, मैं बस 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जी भाई। जब 5-5:30 बजे तक सुबही का फोन बंद मिला तो तब मैंने गजाला को फोन किया, क्योंकि सुबही मुझसे बात किए बगैर इतनी देर तक कभी नहीं रहती। अब मैं भी बहुत परेशान हो रही हूँ क्योंकि तुम्हारे और मेरे अलावा किसी से भी इन टच नहीं है शकील। मेरा तो दिल हौल रहा है, पता नहीं मेरी बच्ची किस मुसीबत में। आंटी आप परेशान ना हो, अपने जहन को मुतमईन करके सोचें, वो किसी रिश्तेदार के घर भी तो जा सकती है क्योंकि उसके दोस्त वगैरह तो हैं नहीं। कभी कभी नाराज होकर वो मेरी बहन के हाथ चली जाती है और मेरे पूछने पर भी वो कहलवा देती है कि वो वहां नहीं है। और जब सुबही का गुस्सा ठंडा होता है ना, तो तब मेरी बहन मुझे बता देती है कि सुबही उन्हीं के घर है। आज भी मैंने वहां फोन करके पूछा है तो मेरी बहन ने यही कहा है कि वो वहां नहीं है। मुझे लगता है वो वहीं चली गई होगी। तो आंटी आप अंकल को उनके घर भेज दें। नहीं बेटा, नहीं, अभी तक सुबही के अब्बा को ये बात नहीं बताई है क्योंकि वो दिल के मरीज हैं। अगर मैंने उन्हें ये बात बता दी तो फौरन अपने दिल पे असर ले लेंगे और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तुम मुझे साथ लेकर मेरी बहन के घर चलो। जी आंटी, मगर मेरे पास बाइक है। मैं भी अपने भाई के साथ बाइक पर ही आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ बाइक पे ही चलती हूँ। अगर सुबह वहां पे भी ना मिली तो? भाई आप खुद देख लें, अगर वो आई होती तो यहीं कहीं होती ना। वो एक लड़की नहीं थी जैन, 2 लड़कियां थी। एक वापस चली गई और एक यहाँ पे बैठी रह गई। वॉचमैन ने मुझे खुद फोन किया था परमिशन लेने के लिए। वॉचमैन? उससे याद आया, वॉचमैन कहाँ पर है? भाई वो तो भाई उसकी तो तबीयत खराब थी, वो मुझसे पूछकर छुट्टी पर गया है। उसका फोन भी ऑफ है जैन, मालूम है कहाँ पे होगा वो? वॉचमैन? भाई जरूर उसने आपसे झूठ बोला होगा। वो मुझसे क्यों झूठ बोलेगा जैन? तो भाई क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? अगर वो लोग यहाँ पे आए होते तो आपको नजर आ जाते। क्यों साकिब? अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ। I said go. Oh God, मैं शकीला से पूछता हूँ आखिर ये मामला क्या है? जी हम पहुंच गए। अच्छा सैवी, वो प्लीज अंदर जरा रिफ्रेशमेंट का कह दीजिएगा। आपको बताया था ना मैंने अपनी फ्रेंड को लेकर आ रही हूँ शकील भाई से मिलवाने। जी तो अच्छा आप प्लीज जरा गार्ड से बात कर लीजिए ताकि वो हमें अंदर जाने दें। ये ले। ये मेरे मेहमान हैं, इनका खास ख्याल रखना। जी ठीक है साहब। चलो ये तो हुआ कि अब तुम खुद फोन करने लग गए हो मुझे। जी सर। शकीला, आप मेरे फार्म हाउस पे सबूई को लेकर आई थी या नहीं?
क्या मतलब सर, मैं खुद छोड़ कर आई हूँ उसे? मगर जैन तो कह रहा है कि यहाँ पे कोई आया ही नहीं। आपका भाई वो वहाँ कब था? हमें तो वहाँ कोई नहीं दिखा। सिंपली नॉट पॉसिबल शकीला। मेरा भाई और उसके 2 दोस्त यहाँ पे मौजूद थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी उनसे मुलाकात ही ना हुई? सर आप यकीन करें, आप अपने चौकीदार से पूछें। मैंने खुद अपना फोन देकर उसकी बात करवाई थी और फिर वो बंगले का दरवाजा खोल के हम दोनों को अंदर बिठा के आया था और फिर उसके बाद मैं अकेली कैब से वापस आ गई थी। आपसे खुद ही तो कहकर मैंने वो चौकीदार से उसको किराया दिलवाया था। आपने खुद ही तो। मुझे नहीं मालूम यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरा भाई और उसके दोस्त कह रहे थे कि यहाँ पे कोई नहीं आया। आई रियली डोंट हैव एन आइडिया कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सर आप खुद बताइए, मैं इस तरह आपको खुद से क्यों इरिटेट करने लगी? सर आप चौकीदार से तो पूछिए, मेरी बात कराइए उससे। हेलो हेलो हेलो। अब ये क्या चक्कर हो गया? सबूही कहाँ गई? वो भी सही कह रही है। वो मुझे खुद से फैसिनेट करना चाहती है तो इरिटेट क्यों करेगी? लाश सबसे पहले किसने देखी और पुलिस को इत्तला किसने दी? सर जहाँ लाश पड़ी थी ना, उसके पास कुछ लड़के नाइट क्रिकेट मैच खेल रहे थे सर। छक्का लगा तो बाल उधर आके गिरी। उनमें से एक लड़का सर मोबाइल की लाइट पे बाल ढूंढने आया तो उसे लड़की के सितारों की झिलमिलाहट नजर आई सर। उसने थोड़ा करीब आकर देखा तो सर उसे लाश नजर आई। लड़की की लाश तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। ये बताओ कि लड़की की फोटो तुमने करीबी थानों में शनाख्त के लिए भिजवा दी? जी सर। चलो चलते। किस तरह मालूम करूं कि सबूही सैवी को मिले क्यों नहीं? क्या वो घबराकर भाग गई? लेकिन इतनी दूर वहां सवारी ही नहीं मिली होगी उसको। अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था और अगर वो घर पहुंच जाती तो सबसे पहले वो शकील भाई से राब्ता करती और अगर उसने शकील भाई को सब कुछ बता दिया होता तो शकील भाई का फोन अब तक आ जाता। क्या हुआ होगा? शकील भाई को फोन करती हूँ। क्या मुसीबत है तुम्हें? क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही हो तुम? मैंने अभी फोन किया है। बोलो, क्यों कॉल की है? मैंने इसलिए फोन किया है कि मैंने घर में दाल चावल बनाए हैं जो आप नहीं खाते। आपको अगर कुछ और खाना है तो मुझे बता दें, मैं वो बना देती हूँ। मुझे भूख नहीं है और प्लीज मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करो। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे ख्याल में ये नूर बहादुर का फार्म हाउस है। जी सर। गेट पर कोई चौकीदार भी नहीं है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था सर। चंद दिन पहले इसी फार्म हाउस पर पारस केस भी हुआ था और लगता है कि आज भी ये लड़के यहाँ पर वारदात करके भाग गए।
अब क्या करें सर? नूर बहादुर के यहाँ चलते। हमसे तो नूर बहादुर मिलेगा भी नहीं सर। उससे मिलना भी नहीं है, हम तो उसके लड़के से मिलने जा रहे हैं। चलो। रोको रोको, शकील बेटा जरा साइड पे रोको। कब से मेरे पर्स में फोन बजे जा रहा है, शायद सुबह का हो। किसकी कॉल है आंटी? सुबह के अब्बा की। इतनी रात को घर में ना पाकर परेशान हो गए होंगे। आंटी आप कॉल तो अटेंड करें प्लीज। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? देखिए आंटी, आप उन्हें कह दें कि सबूही आपके साथ अभी किसी के घर है, लेकिन अगर आंटी वो आपकी बहन के घर ना मिली तो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। नहीं बेटा, क्या करूं? इंशाअल्लाह कभी उनका फोन नहीं उठाती हूँ। तुम चलो सुबह की खाला के घर चलते हैं, देखते हैं शायद वही हो। जी इंशाअल्लाह वही हो। चल बेटा। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक दरखास्त करूं। आंटी, मैं आपके बेटों की तरह हूं, मैं अभी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आप बताएं क्या बात है? असल सुबही ने घर में तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, और अब मैं सुबही के अब्बा को तुम्हारे बारे में क्या बताऊंगी? आप परेशान मत हो, मैं अंकल को कह दूंगा कि मैं और सबूही एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अव्वल तो दुआ करो बेटा कि सुबही घर पर ही हो। सुबही क्या बात है सुबही की माँ, क्यों से वाजे दे रही हो? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? आंटी आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या बात है, क्यों रो रही हो? अरे कुछ तो बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दरअसल अंकल, सबूही दोपहर से लापता है। हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे उसकी FIR कटवाने। क्या? सर, वो लड़की तो अभी तक घर भी नहीं पहुंची है। अच्छा, झूठ मेरा भाई भी नहीं बोल सकता। मुझे लग रहा है कि हमारे वॉचमैन ने कोई गड़बड़ की है, या फिर क्या बात है? तो सर इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सर ये पुलिस क्यों आई है? आप शायद ये भूल रही हैं कि आप एक सियासतदान के बेटे से बात कर रही हैं। बाद में बात करता हूँ आपसे। बात करनी तुम्हें मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो न थी। अरे वाह सारा बेगम, क्या अंदाजे तकल्लुम है, वाह। शाहजी, एक सवाल है आपसे। अगर मेरी वजह से आपके बेटे तू बतू पर उतर आए
तो आप क्या करेंगे? बेटों से ताल्लुक बिगाड़ेंगे या मुझसे ताल्लुक तोड़ देंगे? सारा, ये कैसा सवाल है? अब आपके लिए किसी एक ताल्लुक को चुनने का वक्त आ गया है। अब मुझे लगता है कि आप बीवी बच्चों को ही चुनेंगे शायद। लगता है कि खुद ने फिर कुछ कहा है। इस बार कुछ कहा नहीं, लेकिन एक बात करके बात ही खत्म कर दी। क्या आप अपना और मेरा निकाह डिक्लेयर कर दें? कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। आप मुझे ये बताइए कि रात को इस टाइम खैरियत से आना हुआ? मजबूरन आना पड़ा सर। नूर बहादुर साहब तो मिलते नहीं। डीआईजी साहब का हुक्म था कि मैं खुद जाकर बात करूं, इसलिए मैं सीधा आपके पास चला आया। आपने ठीक किया। एक लाश मिली है आपके फार्म हाउस की बैक साइड पर। लाश? सच बता फराज, तूने और साकिब ने लाश को ठिकाने लगा दिया था? यार मैं तुर्क में साकिब से फ़ोन करके पूछता हूँ। क्या मतलब पूछता है? ब्रो, अगर सेवी भाई मुझे साथ ना लाए होते ना तो ये काम मैं खुद निपटा आता, लेकिन मैंने तुम लोगों की जिम्मेदारी लगाई थी। यार हुआ क्या? तू ऐसे ऐसे क्यों पूछ रहा है? मेरे घर में पुलिस आई हुई है। अगर तुमने मुझे सच ना बताया ना तो मैं तुम दोनों का नाम ले लूंगा। ओह शिट। काट दिया। एसपी साहब, बात ये समझने वाली है कि अगर मेरे फार्म हाउस के पीछे से लाश मिली है तो आप सीधा मेरे पास ही आ गए। आप जानते हैं कि हमारे कितने दुश्मन हैं। हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा होगा, या फॉर दैट मैटर कोई भी इंसान ही हरकत कर सकता है। हाँ सर, आपने बजा फरमाया, लेकिन आपके फार्म हाउस पर ही तो चंद दिन पहले पारिस वाला केस हुआ है ना। अरे देखें जी, वो केस बंद हो चुका हुआ है। बेहतर होगा कि हम उस केस का जिक्र ना ही करें। जिक्र तो करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि सीधा सीधा आपके पास आने की वजह वही केस ही तो है। वो कैसे? क्योंकि मरने वाली की शक्ल पारस से बहुत मिलती है। अंधेरे में तो शुरू में हम यही समझे कि ये पारिस ही है। आपके पास उस लाश की कोई तस्वीर? जी बिल्कुल है ना। देखिए, अब क्या कहते हैं आप? वैसे रिजेम्बलेंस तो काफी है इस लड़की की पारस से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पारस ये खुद ही ना हो? नहीं, वैसे शाम 4 बजे आप कहाँ थे आज? शाहजी, इससे पहले आप जब भी किसी सवाल पे खामोश हो गए तो मैंने कभी नहीं कुरेदा, लेकिन आज जवाब देना जरूरी है आपका। बाकी मुकद्दर इस वक्त कुछ गर्दिश में चल रहा है। घर पर कुछ हालात ऐसे हैं कि मैं फिलहाल ये निकाह डिक्लेयर नहीं कर सकता। सारा इस मौजू पर तुमसे पहले भी बात हुई थी। अगर उस वक्त तुम कहती तो मैं डिक्लेयर कर देता। और इस फिलहाल के बाद?
नहीं कुछ नहीं। अच्छा मुझे तुम बताओ कि तुम शाम को 4 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मार्गला हिल्स पे थे? भाई आप कोई कहानी घुमा रहे हैं क्या? उसका नाम क्या है? बात क्या है भाई? मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब? कौन बोल रहा है आंटी? थाने से फोन आया था लाश की शिनाख्त के लिए। क्या? लाश? सच बताओ ताकि मैं तुम्हें और अपने आप को इस मुसीबत से निकाल सकूं। भाई मैं कुछ नहीं जानता, वो सब साकिब और फराज का किया धरा है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो एक हादसे में मर चुकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।